हेलो दोस्तों, स्कूल ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड होएगा सीएजी से। सीएजी से काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान के अंदर भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीएजी के बारे में। सीएजी क्या है? हमारा कंट्रोलर एंड अकाउंटिंग जर्नल। ठीक है, क्या करता है ये? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह हमारे सरकार के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी व्यय करते हैं, उन सब के बारे में इसके पास लेखा जोखा होता है। सरकार का सेंट्रल में ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में भी इसका पूरा पूरा योगदान रहता है। यह उनको कंट्रोल भी करता है और उनके ऊपर ऑडिट भी करके रखता है। सारा लेखा जोखा और ऑडिट दोनों काम ही इसके पास होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनके बारे में सब जानते ही हैं, जो हमारे अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इस पोस्ट को, इसको क्या कहा था? एक महत्वपूर्ण यानी मुख्य मुख्य अधिकारी, संविधान का जो मुख्य अधिकारी बताया था वह सीएजी को बताया था। सीएजी को बताया था। आगे देखते हैं इसके बारे में। सीएजी क्या है? सीएजी का है हमारा जो हमारे भारत सरकार के, ये तो हमने बता दिया, व्यय वगैरह खर्चा वगैरह का सब कुछ लेखा जोखा इनके पास होता है। और भारत सरकार के जो महालेखा परीक्षक होते हैं, विभाग होते हैं, जो यानी कि जो विभाग होता है जो ऑडिट करते हैं, और लेखा विभाग यानी अकाउंटिंग विभाग। ठीक है, दोनों ही, ऑडिटिंग विभाग और अकाउंटेंट विभाग, सीधा सीधा हम कहें तो जो भारत के ऑडिटिंग विभाग होते हैं और हमारे जो अकाउंटिंग विभाग होते हैं, दोनों का मुखिया कौन होता है? यह क्या होता है? किसकी बात करें हमने पहले? मुखिया की। जो भारत के अकाउंटिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा कौन सा? हमारा ऑडिटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मुखिया किसका होता है? ये भारत के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? ये हमारा चल रहा है कौन सा? आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल है 148 से लेके 151, 148 से लेके 151 तक 4 आर्टिकल है जो सीएजी को संविधान के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा ही हो गया मुखिया की बात। दूसरी अगर हम इसके अंदर बात करें तो वह आती है, ये हमारे जो लोक वित्त है। लोक वित्त बोले तो लोक वित्त, लोक वित्त जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, लोक मतलब जनता या लोग, और वित्त मतलब धन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड। तो जो जनता का धन होता है उसका क्या करता है? ये उसका करता है संरक्षण, उसका संरक्षण करता है, उनको बचाता है, बचा के रखता है, यानी सेविंग करता है। जनता का जो पैसा है वो कहीं भी एक्स्ट्रा या फालतू जगह पर खर्चा ना हो। दूसरा क्या करता है? दूसरा क्या करता है? जो हमारी व्यवस्था होती है, किसकी व्यवस्था? जो हमारी वित्तीय व्यवस्था होती है, वित्तीय वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर नियंत्रण करके रखता है। जैसे कहीं सरकार देखता है, सरकार को कहीं इन मामलों में सरकार एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मांग रही, मतलब जरूरत हो उसको वही 2 रुपए की मांग 10 रुपए रही हो, तो उसके ऊपर भी यह क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। सारे जनता वित्तीय व्यवस्था के ऊपर भी यह कंट्रोल करके रखता है। ठीक, आगे आती है हमारी क्या? आगे आती है इसकी नियुक्ति के बारे में। यानी यह पद होता है हमारा 148 आर्टिकल में लिखा गया, क्या यह पद होता है? ठीक है, किसका पद होता है? सीएजी का पद होता है 148 नंबर आर्टिकल के तहत। दूसरा क्या कहता है? दूसरा इसमें कहता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो जहां इसकी नियुक्ति की बात आती है वहां बात किसकी आती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति साहब है जो इसकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। दूसरा, अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहे, नियुक्ति तो होगी, अगर ये अपना त्याग पत्र भी देना चाहता है, यानी रिजाइन भी अगर देना चाहता है, तो किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना रिजाइन देगा। फिर क्या करते हैं भाई? नियुक्ति हुई है तो इसकी शपथ भी होगी। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी भाई राष्ट्रपति दिलाएगा। क्या क्या होएगा?
शपथ भी क्या दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ इसकी दो तरह की होती है। शपथ कौन कौन सी दो तरह की? एक सीएजी की यानी एक पद की शपथ होती है, और दूसरी गोपनीयता की यानी जो एक काम करते हैं वो पूरे गुप्त या गोपनीयता के तहत करेंगे। तो इनकी क्या होती है? दो तरह की शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये हो गया। अब इसके क्या कहते हैं? कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। कार्यकाल कितना होता है इनका? 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष। समझ आ गया इसका मतलब? यानी या तो बंदा क्या है, जो हमारे सीए जीवन है 65 साल की आयु को पूरा कर जाए, या दूसरा 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर जाए। दोनों में से ही जो पहले होगा उसके आधार पर इनकी कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे मान लें हम, अगर कोई 61 साल में क्या बनता है? सीएजी बनता है, तो उसका कार्यकाल कितने साल का हुआ? 5 साल का। 61 से 4 साल का, 61 से 65 तक 4 साल का कार्यकाल उनका हुआ। अगर कोई व्यक्ति 50 की आयु में बनता है तो वो तो अपने भाई 6 साल पूरे कर लेगा, 56 साल तक। ठीक है, 56 साल तक कर लेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यह इनका क्या हो गया? कार्यकाल। दूसरा भाग बात करते हैं हम इनकी किनकी? हटाने की। अगर इनको हटाने की बात आए तो कैसे हटाया जाएगा? तो हटाने के जो इनके लिखा गया है, वो हटाने के लिखा गया है जो हमारे न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश कौन से? सुप्रीम कोर्ट के। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी तरह ही इनको हटाया जाता है, दोनों सदनों के माध्यम से। बस क्या होते हैं इसके अंदर? प्रस्तावक आते हैं। प्रस्तावक जैसे उनमें भी आते थे। कैसे? लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50 प्रस्तावक जब ये प्रस्ताव रखेंगे कि भाई जो हमारा ये है सीएजी, वो क्या है? ढंग से काम नहीं कर रहा है, इनके दुर्व्यवहार के कारण, यानी व्यवहार अच्छा नहीं है या योग्य नहीं है, यह उस पोस्ट के योग्य नहीं है और इनको बना दिया गया है, ये काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो उस स्थिति में ये प्रस्तावक कहेंगे भाई हमें यह हटाने हैं। जब इनको हटाया जा सकता है, यह इनकी क्या है? हटाने की प्रक्रिया। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। ये इनका हटाने का हो गया। आगे देख लेते हैं। अगर ये हट जाते हैं, हट जाने के बाद क्या हो जाएगा? हट जाने के बाद इनकी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? ये भारत के या राज्य के, यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार, इन दोनों में से किसी भी जगह क्या है? लाभ के पद पर यह जॉब नहीं कर सकते। लाभ के पद पर, लाभ का मतलब पद मतलब समझ गए कौन सी? सरकारी नौकरी। यानी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी कर सकते हैं और ना ही राज्य सरकार की सरकारी नौकरी यह कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी इनको नहीं मिलता। ठीक, ये हो जाता है इनके बारे में। आगे हम बात करते हैं हमारा जो आर्टिकल नंबर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 149। 149 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 149 में लिखा है कि भाई ये जो काम करते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं उनकी कार्य शक्ति के बारे में हमारा लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 149 में। 149 में इनकी कार्य शक्ति के बारे में पढ़ते हैं हम। तो क्या कहते हैं 149 में? कार्य शक्ति क्या है इनकी? पहली चीज, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो इससे एक चीज और हमारे पास आती है। क्या? स्वतंत्र रूप से हमारे यहाँ संविधान में, इंडिया में 4 विभाग ऐसे, 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कौन कौन से 4? पहला तो हमारा यही हो गया, कौन सा? सीएजी। दूसरा यूपीएससी। तीसरा हमारा कौन सा है? निर्वाचन आयोग। और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यह 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, हमेशा याद रखना, यह 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यानी इनके ऊपर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं होता। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, अब कार्य क्या है इनके? 49 में हमने यही कहा ना कि कार्य क्या है इनके? कार्य और शक्तियां। तो कार्य शक्तियां एक तो हो गया स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? यह जो हमारी है कौन सी गवर्नमेंट है, उसके जो लेखा जोखा उसका हिसाब किताब रखेगी और राज्य सरकार का भी रखेगी। तो राज्य सरकार का रखने के लिए इसके पास क्या मिलता है? एक अकाउंटिंग जर्नल। अकाउंटिंग जर्नल एक जो हर राज्य के अंदर राज्य सरकार का हिसाब रखती है, भाई राज्य कहाँ खर्च कर रही है, क्या सही कर रही है, नहीं कर रही है, उसका। और सेंट्रल गवर्नमेंट में यह हमारे खुद इनका ये करते ही है, हमारे सीएजी करते हैं। फिर क्या है? जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार की जो रिपोर्ट होती है, जो इनका खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है हिसाब किताब, उसको ये सौंपते हैं किसको? राज्यपाल को।
और जो केंद्र सरकार का होता है वो किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है। रिपोर्ट बनाने के बाद यह जो खर्चा हुआ है उनका, जो इनकम हुई है, उसको किसको सौंप देते हैं? राज्य सरकार वाले राज्यपाल को सौंप देते हैं, केंद्र सरकार वाले राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। उसके बाद क्या होता है, राज्यपाल है वह उस रिपोर्ट को कहा दे देता है? विधानसभा में। और जो राष्ट्रपति है हमारा, वो कहा दे देता है? लोकसभा में। फिर इनके ऊपर चर्चा होती है, जैसा कि हमने पढ़ा ही था। जो हमारा सीएजी क्या करता है, इनके लोग लेखा जोखा का हिसाब रखता है और रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ही था। और रिपोर्ट के ऊपर चर्चा कौन करती है? लोकसभा और हमारी विधानसभा उस रिपोर्ट पे चर्चा करती है। क्या ये खर्चा सही हुआ है या गलत हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, सब वाद विवाद हमारे सदनों के अंदर होते हैं। ठीक है। यह इनके क्या होते हैं? कार्य होते हैं, या इनकी कार्य शक्तियां होती है, कैसे ये कार्य करते हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 150। जो हमारे ये है, ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं और ये राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हैं। यह किस में लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है हमारा आर्टिकल नंबर 151 में। ठीक है। यह किस में लिखा हुआ? हमारा आर्टिकल नंबर 151 में लिखा हुआ है। 49 में क्या लिखा हुआ है? इनके कार्य। कार्य कैसे करते हैं? कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और अपने राज्य के अंदर इनका अकाउंटिंग जनरल काम करता है, केंद्र सरकार में एक खुद काम करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बना के यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो सौंपने वाली प्रक्रिया किस में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 151 में लिखी हुई है। ये जो रिपोर्ट बनाते हैं वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। बच जाता है हमारा कौन सा? आर्टिकल नंबर 150। आर्टिकल नंबर 150 बचता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 150 में हमारा यह लिखा हुआ है कि जो भी ये रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जो सीएजी रिपोर्ट बनाते हैं, तो वह क्या है? राष्ट्रपति और सीएजी दोनों सलाह करते हैं। सलाह क्या करते हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए सलाह नहीं करते कि भाई क्या सही करूं, क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं ना। ये चीज नहीं होगा, राष्ट्रपति से ये चीज नहीं पूछेगा कि भाई बताओ ये चीज गलत है, इसको लिखूं या नहीं लिखूं ना। वो यह चीज पूछेगा जो इनका प्रारूप होता है। प्रारूप मतलब बोले तो हम, जैसे हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, किसी चीज का हमें फॉर्मेट बनाना है, तो हम कोई भी टाइप का फॉर्मेट होगा, किसी भी चीज को अगर हम कोई खर्चा भी करते हैं या कोई हम शॉप खोलते हैं, तो उस चीज का हम एक हिसाब रखने के लिए एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो उस टाइप के प्रारूप के या उस फॉर्मेट को बनाने से लेके बनाने का कोई डिसीजन लेना हो या कोई सलाह लेनी हो, तो वो ये आपस में राष्ट्रपति और सीएजी लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज चल रही है उस चीज के ऊपर राष्ट्रपति से कोई सलाह नहीं ली जाएगी। वो यह क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। ठीक है। यह था हमारा आर्टिकल नंबर 50। और सीएजी की हम एक बात और करें, हमारे सबसे पहले सीएजी कौन बने थे? फर्स्ट सीएजी, पहले सीएजी हमारे कौन बने थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव थे जो हमारे पहले सीएजी बने थे। और जो हमारे नाउ यानी करंट में जो हमारे सीएजी हैं वो कौन है? हमारे जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू है जो हमारे करंट में कब बने थे? 8 अगस्त 2020 को हमारे जीसी मुर्मू क्या बने थे? हमारे सीएजी बने थे, जो हमारे करंट के हैं। तो ये था हमारा सीएजी से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। जैसे लास्ट वीडियो में हमें कमेंट में काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिले, लोगों ने बताए, पूछे हमसे, तो हमने उनका आंसर दिए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।